इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त कंपनी के बारे में बताऊंगा जिसका जो प्रॉफिट है वो तो इस समय 32% बढ़ गया है, लेकिन उसका जो शेयर का प्राइस है वो इस समय 13% डाउन है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक गामा चैनल में। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी कंपनी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपके सामने ओपन कर दिए हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल रिजल्ट जब मैंने यहाँ पे शो किए हैं, तो ऊपर तो मैंने इस कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट्स शो कर रखे हैं और नीचे मैंने इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट शो कर रखे हैं। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं क्वार्टरली प्रॉफिट से। तो अगर हम मार्च 2020 को जो क्वार्टर एंड हुआ था उसके अंदर कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो वो हमें दिखता है 372 करोड़ का। ठीक है ना। और फिर अगर हम जून 2020 में जो क्वार्टर एंड हुआ था उसका प्रॉफिट देखते हैं तो वो हमें दिखता है 542 करोड़ का। तो अगर आप मार्च से लेकर जून तक की बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक बहुत ज़बरदस्त जंप आया था इसके अंदर प्रॉफिट के अंदर। लेकिन अगर हम जून के बाद जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि भाई सितंबर 2020 के अंदर कंपनी के ने जो प्रॉफिट किया था वो था 495 करोड़ का। फिर दिसंबर 2020 के क्वार्टर में कंपनी ने जो प्रॉफिट किया था वो है 452 करोड़ का। फिर मार्च 2021 के क्वार्टर में कंपनी ने जो प्रॉफिट किया वो है 359 करोड़ का। तो दोस्तों, जून के बाद से अब लगातार देख सकते हैं कि हर क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार कम ही होता चला जा रहा है। तो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट इस कंपनी का देखते हैं तो हमें लगता है कि ये कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है। लेकिन जब हम ईयरली रिजल्ट में आते हैं तो हमें एक बिल्कुल ही अलग कहानी नजर आएगी यहाँ पर। तो ये हम ईयरली रिजल्ट से एक बार देखते हैं। तो मार्च 2017 के अंदर जो ईयर एंड हुआ था उसमें कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ था वो है 884 करोड़ का। ठीक है। फिर मार्च 2018 में जो ईयर एंड हुआ था उसमें कंपनी ने प्रॉफिट किया 1004 करोड़ का। फिर मार्च 2019 के अंदर जो ईयर एंड हुआ था उसमें कंपनी ने प्रॉफिट किया 1156 करोड़ का। फिर मार्च 2020 में जो ईयर एंड हुआ उसके अंदर कंपनी ने प्रॉफिट किया 1393 करोड़ का। और मार्च 2021 के अंदर जो ईयर एंड हुआ उसके अंदर कंपनी ने प्रॉफिट किया 1849 करोड़ का। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि भाई हर साल जो है कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, हर साल ये प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और अगर आप मार्च 2020 के अंदर जो ईयर एंड हुआ था उसको कंपेयर करेंगे मार्च 2021 के ईयर एंड से, तो आपको पता चलेगा कि भाई मार्च 2021 के अंदर जो ईयर एंड हुआ है उसके अंदर कंपनी के प्रॉफिट में 32% का इजाफा हुआ है। मतलब इस साल जो कंपनी ने प्रॉफिट किया है वो पिछले साल के प्रॉफिट के मुकाबले 32% ज़्यादा है। ठीक है। तो अब हम एक बार ये भी जानते हैं कि भाई ये तो इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात हो गई है, तो अब हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि भाई इसके अभी प्राइस की स्थिति क्या चल रही है इस कंपनी के शेयर की। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैंने इस कंपनी के शेयर के प्राइस का कुछ डेटा ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी के शेयर का जो प्राइस है इस समय वो है 3475.25 रुपीज़। ठीक है। और इस कंपनी के शेयर का जो 52 वीक हाई है वो है 4010। ठीक है। और ये जो 52 वीक हाई है यही इस कंपनी का ऑल टाइम हाई भी है। ठीक है, यही इस कंपनी का ऑल टाइम हाई भी है। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना कि भैया ये कंपनी का अभी शेयर का जो प्राइस है ये अपने ऑल टाइम हाई से कितना लो चल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि ये अपने ऑल टाइम हाई से इस समय 13% डाउन चल रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर का जो प्रॉफिट है, मतलब साल दर साल का जो प्रॉफिट है वो तो 32% बढ़ गया है, लेकिन जो कंपनी के शेयर का प्राइस है इस समय 13% गिरा हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अब अभी तक आप में से बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी का जो नाम है वो जज कर लिया होगा। लेकिन फिर भी अगर अभी तक आप इस कंपनी का नाम नहीं जज कर पाए हैं तो चलिए मैं आपको इस कंपनी का नाम बताता हूँ। तो दोस्तों, कंपनी का नाम आपके सामने आ चुका है और कंपनी का नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड एफएमसीजी सेक्टर का एक बहुत ही बड़ा जायंट है, बहुत बड़ी कंपनी है। और यहाँ पे मैंने इसकी कुछ प्रोडक्ट लिस्ट भी खोल दी है। तो इसकी प्रोडक्ट लिस्ट आप देखेंगे तो भाई इसके अंदर बिस्किट्स बनाती है ये कंपनी। ठीक है। और ये इसके बिस्किट्स के सारे ब्रांड्स हैं। इसी तरह ये कंपनी ब्रेड्स भी बनाती है। फिर ये कंपनी डेयरी प्रोडक्ट्स में भी काम करती है। ये कंपनी केक्स भी बनाती है।
ये रस्क भी बनाती है, ये क्रीम वेफर्स भी बनाती है और ये क्रोइसेंट भी बनाती है। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है ये बड़ी एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है और बहुत ही बड़ी कंपनी है अपनी एफएमसीजी सेक्टर की, और इस समय तो ये निफ्टी 50 का पार्ट भी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब चलिए देखते हैं इसका कुछ और डेटा, जिससे हमें इस कंपनी के बारे में कुछ और आइडिया मिलेगा। तो दोस्तों ये मैंने इसका कुछ और डेटा खोल लिया है, ये मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट से निकाला है। तो अगर आप देखेंगे इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 83,707 करोड़ रुपीस। तो मतलब ये एक लार्ज कैप कंपनी है, अच्छी बड़ी कंपनी है। ठीक है, और इस कंपनी का जो पी रेशियो इस समय चल रहा है वो है 44.91, जबकि सेक्टर का जो पी इस समय चल रहा है वो है 65.38। तो भाई 44.91 वैसे तो एक ज़्यादा पी होता है, लेकिन अगर आप सेक्टर के कंपैरिजन में इस कंपनी का पी रेशियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इस कंपनी का जो पी रेशियो भी सेक्टर के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो मतलब इसका वैल्यूएशन भी इस समय बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते आप। ठीक है, सही वैल्यूएशन है इस कंपनी का आज खरीदने के हिसाब से। और फिर ये जो कंपनी है अभी ये डिविडेंड भी अच्छा बांट रही है। अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड इसकी इस समय 4.53% चल रही है, जो कि एक अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि भाई इस कंपनी की और डिटेल्स क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने खोल दिया है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कंपनी के 50.55% शेयर जो हैं वो प्रमोटर के पास हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई प्रमोटर के पास इस कंपनी की आधी हिस्सेदारी है, मतलब एक अच्छी खासी हिस्सेदारी इस कंपनी की प्रमोटर के पास है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करेंगे, एफआईआई की बात करेंगे, तो उनकी जो होल्डिंग है इस कंपनी में वो है 17.96%। तो दोस्तों ये भी एक अच्छी खासी होल्डिंग है, मतलब जो फॉरेन की इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस कंपनी में एक अच्छी खासी रुचि दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर अगर हम डीआईआई की बात करेंगे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, तो उनकी इस कंपनी में होल्डिंग है 11.22% की। तो ये भी एक रीजनेबली गुड होल्डिंग में मानता हूँ। और फिर अगर आप पब्लिक की बात करेंगे तो भाई पब्लिक के पास इस कंपनी के 20.26% शेयर हैं। तो ये भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी है। तो दोस्तों ये है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब हम एक बार ये और देख लेते हैं कि भाई ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसका अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये मैंने प्रमोटर की शेयर होल्डिंग का ट्रेंड आपके सामने ओपन कर दिया है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि भाई मार्च 2020 के अंदर प्रमोटर के पास जो शेयर होल्डिंग थी इस कंपनी की वो थी 50.63%। ठीक है, और मार्च 2021 के अंदर प्रमोटर के पास जो इस कंपनी की होल्डिंग है वो है 50.55%। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों फिगर्स को, तो आपको पता लगेगा कि भाई प्रमोटर ने अपनी बहुत ही माइन्यूट सी, बहुत ही थोड़ी सी अपनी हिस्सेदारी बेची है। तो हम इसको यही मान सकते हैं कि भाई जो प्रमोटर की होल्डिंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे साल में वो लगभग लगभग सेम ही रही है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाई एफआईआई की होल्डिंग की क्या स्थिति है। तो दोस्तों ये मैंने एफआईआई की होल्डिंग का ट्रेंड खोल दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई मार्च 2020 के अंदर एफआईआई की जो होल्डिंग थी इस कंपनी में वो थी 14.71%, जो कि मार्च 2021 के अंदर बढ़ के हो गई 17.96%। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो एफआईआई है उसकी होल्डिंग के अंदर पिछले एक साल में लगभग 3% का जो है जंप आ गया है। मतलब एफआईआई ने अपनी होल्डिंग पिछले एक साल में इस कंपनी में 3% बढ़ा दी है। मतलब एफआईआई की जो रुचि है वो इस कंपनी के शेयर में पिछले एक साल में बढ़ी है। ठीक है, अब ऐसे ही हम डीआईआई की होल्डिंग का ट्रेंड देख लेते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपके सामने डीआईआई की होल्डिंग का ट्रेंड खोल दिया है। अगर आप डीआईआई की होल्डिंग का ट्रेंड देखेंगे तो मार्च 2020 के अंदर डीआईआई की जो होल्डिंग थी इस कंपनी में वो थी 13.38%, जो कि मार्च 2021 के अंदर घट के हो गई 11.22%। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई पिछले एक साल के अंदर डीआईआई ने अपनी होल्डिंग जो है इस कंपनी में 2% लगभग कम करी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 13.38 से कम होकर ही हो गई है 11.22%। ठीक है, तो ये तो हम कहेंगे कि भाई होल्डिंग कम हुई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऐसी कोई बड़ी कमी नहीं है जिससे हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और पब्लिक की होल्डिंग का ट्रेंड भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपके सामने पब्लिक की होल्डिंग का ट्रेंड खोल दिया है।
और अगर आप पब्लिक की होल्डिंग का ट्रेंड देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई मार्च 2020 के अंदर पब्लिक की होल्डिंग जो थी वो थी 21.27%, जो कि मार्च 2021 के अंदर घटकर हो गई 20.26%। तो अगर आप ये देखेंगे कि भाई एक साल में पब्लिक की होल्डिंग कितनी कम हुई, तो ये लगभग 1% जो है पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है। तो ये भी लगभग लगभग कांस्टेंट ही है, इसको भी हम ये नहीं कह सकते कि भाई बहुत ज़्यादा पब्लिक ने कोई इस कंपनी के शेयर बेच डाले हैं। ठीक है, अब हम इस कंपनी का एक बार लाइफ टाइम चार्ट और देख लेते हैं, जिससे हमें आइडिया हो कि भाई कंपनी ने अपने पूरे इतिहास में कैसा परफॉर्म किया है। तो दोस्तों ये मैंने खोल रखा है इसके सामने, आपके सामने इस कंपनी का लाइफ टाइम चार्ट, और आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये 99 में लिस्ट हुई थी। ठीक है, और 99 में जब ये लिस्ट हुई थी तब इस कंपनी के शेयर का प्राइस था 58 रुपीज़। ठीक है, और आज जो इस कंपनी का शेयर का प्राइस है वो है 3477। ठीक है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना कि भाई ये कंपनी पिछले 20-21 सालों में इसका शेयर का प्राइस कितना बढ़ गया है, तो आपको पता चलेगा कि पिछले 20-21 सालों में इस कंपनी के शेयर का प्राइस जो है वो है 6000% बढ़ गया है। 6000% बढ़ गया, या फिर आप कह सकते हैं कि 60 टाइम्स हो चुका है इस कंपनी के शेयर का प्राइस। तो देख रहे हैं आप कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ रही है इस कंपनी में। तो दोस्तों ओवरऑल मेरा ये मानना है कि भाई ये जो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ है ये एक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है, और इस समय इस कंपनी का जो आप प्राइस चल रहा है वो एक उस रेंज में है कि हम भाई इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीद सकते हैं, और हम इसे अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग के लिए भी इसको हम इस समय खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।